अरुणाचल के 27 जगहों के नाम बदलने के बाद अब भारत और चीन में तकरार बढ़ती जा रही है। इसी टेंशन के बीच चीन के घुसपैठ के दावों के बीच जयशंकर और राजनाथ सिंह ने एक बैठक की है। अरुणाचल में चीनी सेना के घुसपैठ की सोशल मीडिया अफवाहों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हो रही है। सरकार ने धीमी घुसपैठ के दावों को खारिज किया है। सेना और आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरीके से सतर्क है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ या धीमी घुसपैठ की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन रिपोर्ट्स के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये बैठक सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। इन सोशल मीडिया दावों को खारिज करते हुए कहा गया है कि चीन द्वारा अरुणाचल में कोई धीमी घुसपैठ नहीं हो रही है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरह तैयार है। वो सीमा पर प्रभुत्व बनाए रखने, चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए सतर्क हैं। ये दावे अक्सर बिना ठोस सबूत के फैलाए जाते हैं। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत कहता है और उस पर अपना दावा जताता है, लेकिन भारत इसे अपना अविभाज्य और अभिन्न अंग मानता है। हाल के दिनों में ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गतिविधियों की कुछ अपुष्ट खबरें भी सामने आई थी। कुछ स्थानीय संगठनों ने भी धीरे धीरे कब्जे की बात कही थी, लेकिन भारतीय सेना ने पहले भी ऐसे दावों को गलत और आधारहीन बताया है। दोनों देशों की गश्त टीमें कभी कभी आमने सामने आ जाती हैं क्योंकि सीमा का पूरा सीमांकन नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में साफ कहा था कि भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। सीमा की स्थिति ही द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेगी। मंत्रालय ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य हिस्सा है। इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी WMCC की बैठक हुई थी, जिसमें सीमा स्थिति की समीक्षा की गई। इन सब के बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी चीनी सैनिकों की ओर से राज्य में किसी भी तरह की घुसपैठ की खबरों से इनकार किया है। ऐसे में सीमा को लेकर सामने आ रही खबरों के बीच भारत ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कह दिया है, भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ये भी स्पष्ट कर चुका है कि सीमा से जुड़े मामलों का असर दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बनी वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक में भी यही बात दोहराई गई है। भारत और चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि एलएसी पर किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य माध्यमों का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। भारत का कहना है कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के व्यापक संबंधों के लिए जरूरी है और सीमा विवाद को लेकर उठने वाले किसी भी कदम का असर द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ना तय है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को